चाहे हम देश के सबसे बड़े पद लोकतांत्रिक तौर से देखें, प्रधानमंत्री की बात करें तो भी सबसे ज्यादा किसने दिया? यूपी इलाहाबाद। तो अब जरूरत ये है कि हमारे बारे में कोई क्या सोचता है, हमारी विचारधारा के बारे में कोई क्या सोचता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम दाल भात चोखा खाते आए हैं, हम खाते रहेंगे और 1 से 3 सोते रहेंगे। और मैं सर का बहुत आभारी रहूंगा, बहुत ऋणी रहूंगा कि सर ने 32 साल अकेले इतिहास जैसे विषय को लीड किया है। इसलिए सर के लिए इस पर जोरदार तालियां। और इस 32 से ज्यादा वर्षों के बाद अगर सर ये बात सोच रहे हैं कि हमें छात्रों में एक नई क्रांति पैदा करनी चाहिए, तो इसमें सर का कोई लालच नहीं है। ये बात पहले भी जैन सर बता चुके हैं आप लोगों से, सौरभ जैन सर, कि सर कुछ एक यूनिक प्लान कर रहे हैं। यानी जहां अभी तक हम लोग एक एक क्लास में एक ही बातें पढ़ते थे, और इलाहाबाद में तो खैर ये बहुत होता है, मैं बार बार इलाहाबाद कह रहा हूँ, प्रयागराज नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं 2014 से लेकर लगातार इलाहाबाद ही शब्द मुंह पर चढ़ा है। तो यहाँ बहुत होता है। क्या पढ़ लिए? जब भूगोल पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? अब इकोनॉमी पढ़ लिए। अब क्या पढ़ लिए? पॉलिटी पढ़ लिए। अच्छा, एथिक्स रह गया है, वो पढ़ लिए। 5-6 सब्जेक्ट पढ़ लिए। अब क्या करें? और सर ने बताया जब आप एक पढ़ चुके होते हैं तो पुराना होता जाता है। आपने इकोनॉमी पढ़ी, मान ली इकोनॉमी आपने अभी पढ़ी जून जुलाई में, और आपका सितंबर अक्टूबर इकोनॉमी खत्म हो गया। फिर अक्टूबर में कुछ और ले लिया, एडमिशन कहीं और ले लिया, और फिर जब आईएएस प्रीलिम्स आता है तब तक इकोनॉमी के सारे डेटा क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो जो अब ये पैराडाइम शिफ्टिंग है, ये कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रेशन है। यानी एक क्लास में सिर्फ एक टीचर की जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर मैं एग्रीकल्चर पढ़ा रहा हूं तो एग्रीकल्चर में क्रॉप पैटर्न्स मैं पढ़ाऊंगा, तो कहीं ना कहीं क्रॉप पैटर्न्स के लिए जो क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो लोधा सर की होगी। लैंड रिफॉर्म मैं डिस्कस करूंगा तो उसका हिस्टोरिकल अप्रोच मणिकांत सर डिस्कस करेंगे। यानी एक व्यक्ति पूरे विषय को लीड नहीं कर पाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं, शायद आप समझ भी गए होंगे। यानी कोई इस तरीके की चीजें नहीं होंगी कि आज क्लास किसकी है, ये बात नहीं रहेगी। इंटरलिंक का मतलब यही है कि जहां इकोनॉमी में हिस्ट्री का अप्रोच आया तो हम हिस्ट्री अच्छी नहीं जानते, जो जानता भी आपको अच्छा बता पाएगा। जहां इकोनॉमी में ज्योग्राफी का अप्रोच आ जाएगा तो हम ज्योग्राफी अच्छी नहीं जानते, तो जो सब ज्योग्राफी के स्पेशलिस्ट हैं वो आएंगे। जहां ज्योग्राफी में इकोनॉमी का अप्रोच आ जाएगा वहां ज्योग्राफी के सर डील नहीं करेंगे, इकोनॉमी का स्पेशलिस्ट डील करेगा। तो शायद आप ये पहली बार देख पाएंगे, और यही सर की यूनिक पेडागोगी है, और यही सर हम लोगों से लगातार ट्रेन करवा रहे हैं। मैं सर से नवंबर 23 से लगातार जुड़ा हुआ हूं। सर ने कहा जैसे शॉकर खेलते हैं फुटबॉल, एक पास कर रहा है, दूसरा ले रहा है, तीसरा पास कर रहा है, चौथा ले रहा है, मगर उस पूरी फुटबॉल की टीम पर सिर्फ एक व्यक्ति कमांड होता है, दैट इज कॉल्ड कैप्टन, एंड मणिकांत सिंह इज आवर कैप्टन एंड वी आर द प्लेयर्स। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसा खेल खेलें कि आपको गोल कर सकें, आपको डीएम बना सकें, आपको आईएएस बना सकें, या आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको बेहतर कर सकें। 27 अक्टूबर को आप लोगों का शायद यूपीपीसीएस का भी एग्जाम है, और इलाहाबाद में जो मैंने सीखा पढ़ाते समय,
कि जब छात्र आता है यहाँ पढ़ने के लिए तो वो पूछता है सर इकोनॉमिक्स तो पढ़ना है, और मैं पूछता हूँ किस लिए पढ़ना है, तो बोलता है कि सर सिविल सर्विसेज के लिए। और पढ़ते पढ़ते फिर सवाल आता है, कहता है सर ये पीजीटी वाला तो नहीं बताया आप, और पढ़ना क्या था? सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है, जिस तरीके से बैकग्राउंड के लोग आते हैं इलाहाबाद में, पूर्वांचल का बेल्ट आता है, तो उनकी जरूरत भी होती है कि हम पहले अपने आप को सेटल कर लें। और आज पहली बार आपने किसी मंच से किसी कोचिंग के बहुत बड़े संस्थापक को कहते हुए सुना होगा कि चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे आप यूपीएसआई का एग्जाम दीजिए, सबके लिए आपको सोचने वाला प्राणी बनना होगा। वरना आईएएस के तमाम इंस्टीट्यूशन तो इसी मुगालते में रहते हैं कि हम आईएएस की क्लास में एसएससी कैसे बोलेंगे। हम यूपीपीसीएस का नाम ही ले सकते हैं, इस मिथक को सर ने तोड़ दिया है। और सर ने ये बता दिया है कि अगर हम इस यूनिक पेडागोगी पर चलेंगे तो मैं तो ये दावा नहीं करता कि आप आईएएस बनेंगे, लेकिन मैं दावा जरूर करता हूं कि आप जो चीज चाहते हो जरूर आपको मिलेगी। तो इकोनॉमी जैसे हार्ड सब्जेक्ट को 5 मिनट में समाप्त कर पाना बहुत मुश्किल है। 29 जून को मेरी हिंदी मीडियम की क्लास होगी, और आप सभी लोगों को पता है कि मैं इलाहाबाद में भी क्लास लेता हूँ। दिल्ली में मेरी 29 से क्लास होगी, 29 को मेरी क्लास होगी। वो सभी लोग, आप सभी लोग जो इलाहाबाद के हैं या जो इलाहाबाद से दिल्ली जाना चाहते हैं, वहाँ 5 दिन की क्लास है, वहाँ भी 5 दिन की क्लास शायद डेमो फ्री है। क्यों सर? वहाँ भी 5 दिन की क्लास डेमो फ्री है। अगर कोई सोच रहा है कि यार हमें चल के एडमिशन लेना है, तो सर ने कहा पहले 5 दिन फ्री पढ़ लीजिए, आप पढ़िए। इलाहाबाद में हम कोई इंस्टीट्यूशन अभी रन नहीं करने जा रहे, लेकिन सर लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट इसलिए किया है ताकि आप लोगों को ये समझाया जा सके कि आखिर यूनिक पेडागोगी है क्या, ये पैराडाइम शिफ्टिंग है क्या, हम आपको डिलीवर क्या करने जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में मैंने सैलोरी में ही पढ़ाया, शायद बहुत से लोग जानते भी होंगे। कितने लोग पढ़े मुझसे वहां पर सैलोरी में? अच्छा, कितने लोग मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़े हुए बैठे हैं इसमें? हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत से लोग बेचारे चले गए। और 10 साल सैलोरी जैसी पिछड़ी जगह, जब हम लोग बात करते हैं कि इनइक्वालिटी क्या है, तो मैं बार बार अपनी क्लास में कहता हूं कि इसी इलाहाबाद के प्लेटफॉर्म पर एक सिविल लाइंस है और एक सैलोरी है। प्लेटफॉर्म एक है इलाहाबाद, पिछड़ापन और अगड़ापन, तो सिविल लाइंस अगड़ेपन का उदाहरण है और सैलोरी पिछड़ेपन का उदाहरण है। लेकिन आप सैलोरी में रहते क्यों हैं? ड्यू टू योर परचेजिंग पावर। आपका क्रय शक्ति, अब मैं सही बात ही कहता हूं, और मैं झूठ बात आपसे बोल के करूंगा क्या? अपनी क्लास में भी, और हम लोग सही बात ही करने के लिए आए हैं। तो सैलोरी में लगातार पिछले 10 वर्षों से पढ़ाते पढ़ाते जब मुझे लगा कि अब शायद सैलोरी के बच्चे इस बात को समझने में नाकाम हो गए हैं कि आईएएस के लिए आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। एक कहावत है गांव में, खटिया बदलने से मरीज नहीं ठीक होता। तो क्या बदलना चाहिए? दवा। क्या बदलना चाहिए? दवा का डॉक्टर। कोई कुछ और कह रहा था, तो बस मैं भी सैलोरी वाली सोच बात कर रहा हूँ। सर सैलोरी एक प्लेस है यहाँ पर, और जब मैं दिल्ली जाता था तो वहाँ कुछ लोग पूछते थे कि आप इलाहाबाद में पढ़ाते? मैंने कहा हाँ।
फिर कहाँ पढ़ा था? मैं आनंद भवन निशान का वो सुना है क्या? सलोरी तो बताना पड़ता था नाले के पास। डिप्राइव और इतनी क्राइसिस में लोग और बच्चे वहां पढ़ते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। बेसिक एमिनिटीज नहीं है, बेसिक नीड्स नहीं है। शुक्ला मार्केट में निकल जाइए तो भैंसों का बाजार लगा रहता है। तो ये है इलाहाबाद का मर्म। तो इलाहाबाद ने बहुत प्यार दिया है मुझे, उसका मैं बहुत आभारी हूं और हमेशा ऋणी भी रहूंगा। तो बस आप लोग से ही एक फाइनल रिक्वेस्ट है कि आप पैराडाइम को समझिए। इस पैराडाइम को लेकर के हमारा सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं है, एक इमोशनल हम लोगों ने लेबर किया है। इसमें खूब सर ने मेहनत किया है, बहुत ज्यादा। शायद मैं उसको यहाँ बता नहीं पाऊंगा कि सर ने कितनी मेहनत करी हुई है। इकोनॉमिक्स की बुकलेट बन चुकी है, फिर भी चेंजेस जारी हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर दे सके। ज्योग्राफी की नोट्स पिछले 1 साल से बन रही है, फिर भी मेहनत जारी है ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन इंटरलिंक कराया जा सके। तो जो सोच बनी हुई है अभी कि आप शायद इंटरलिंक नहीं समझते, तो दिखा दीजिए कि आप इंटरलिंक समझते हैं।